वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर इस वक्त यूनियन गवर्नमेंट ने कोई फ़ैसला लिया तो सोच समझ के फ़ैसले लिए होंगे, लेकिन एक दो चीज़ें हैं, एक दो कंसर्न्स हमारे हैं। एक तो हम ज़ाती तौर जंग नहीं चाहते हैं, जंग से तबाही होगी। आप खुद देख सकते हैं कि 5 साल 10 साल जो सरकार को वक्त लगा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि यहाँ टूरिज़म आए, यहाँ टूरिज़म प्रमोट हो। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अगर सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट यहाँ पे पिछले 6 सालों की एब्रोगेशन के बाद यहाँ यूनियन गवर्नमेंट ने अगर कोई अचीवमेंट दिखाई तो वो टूरिज़म है। लेकिन उसी टूरिज़म के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जंग के हालात की वजह से आउट ऑफ 87 डेस्टिनेशन 48 को क्लोज़ करना पड़ा। तो मे बी कल को जो है और मज़ीद डेस्टिनेशन को क्लोज़ करना पड़े। लिहाजा जिस चीज़ को हम एज़ अचीवमेंट दिखा रहे थे वो चीज़ अगर अब हमारे हाथों से जाएगी, अगर वही चीज़ें जो है अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्लोज़ होंगी तो ये सही बात नहीं है। एक और चीज़ दूसरा जो हमारा कंसर्न है वो जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि जो डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से जो नेपाल बॉर्डर से आए थे या अलग अलग जिनके शॉर्ट टर्म वीज़ा थे, तो हम ये चाहते हैं कि आप इंसानियत को खुदारा आप इंसानियत को बॉर्डर लाइन से डिवाइड ना कीजिए। ये एक इंसानी मसला है, ह्यूमन इशू है। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर आपने कोई पॉलिसी पहले जो है आपने इख्तियार की तो अब उनको क्यों आप सज़ा देंगे? और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू हम अपील करना चाहते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। हमने कल भी असेंबली में भी बात की कि इस वक्त जो कलेक्टिव पनिशमेंट का जो सिलसिला चल रहा है ये सही नहीं है। मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ आप सख्ती से पेश आइए। जिन्होंने पहलगाम अटैक किया उनके ख़िलाफ़ जो है आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और आप एक मिसाली सज़ा उनको दे दीजिए। लेकिन साथ ही ये भी देख लीजिए कि उनके फैमिली मेम्बर्स का क्या कसूर है। आप देख सकते हैं कि हमने पास्ट में देखा कि एक मिलिटेंट के फैमिली मेम्बर ने कंट्रीब्यूट किया फ़ौज में जाके, पुलिस में जाके या सोशल सर्विस में, बिज़नेस में, अलग अलग फील्ड्स में, तो आप उनको सज़ा नहीं देख सकते। एक वो लड़का जिसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जिसकी एज अभी सिर्फ 20 या 25 साल है, लेकिन उसके पैदाइश से 10 साल पहले उसके फादर ने, उसके ग्रैंड फादर ने एक मकान बनाया, उसको आप डिमोलिश करें। हमें लगता है कि ये सही नहीं है। एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो है इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा, हमने इसी तरह के इक़दाम देखे 90s में किस तरह से मिलिटेंट्स के मकानों को जो है उनको डिमोलिश किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? क्या मिलिटेंसी दोबारा से नहीं? तो लिहाजा डीपली हमें जो है असेसमेंट करने की ज़रूरत है। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ जो हमने देखी थी यहाँ, जो एक रोशनी की किरण जिसका कल सीएम साहब ने भी जिक्र किया, अगर पहलगाम अटैक के बाद हम देखेंगे कि लोग यूनाइट हुए, यूनानिमसली सभी ने जो है इसकी मजम्मत की, प्रोटेस्ट्स किए, चाहे जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, सिविल सोसाइटी हो, ट्रेड यूनियनिस्ट्स हों, सभी ने जो है इसकी मजम्मत की, प्रोटेस्ट्स किए। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग इस चीज़ से भी नाराज़ है कि पनिशमेंट दी जा रही है या जंग का माहौल बन रहा है, या यहाँ पे जिस चीज़ को हम प्रमोट करते थे, जिस चीज़ को हम फेस दिखा रहे थे यहाँ पे तब्दीली का, वो है टूरिज़म। तो हमें लगता है कि एक हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से दोबारा टूरिस्ट्स के उनके ट्रस्ट को, उनकी सिक्योरिटी को जो है उसको बहाल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से ये चीज़ें तो अच्छा नहीं है। लेकिन एक और चीज़ हो सकती है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उन 48 डेस्टिनेशंस को शायद सैनिटाइज़ करना हो सरकार को। हम अभी जो है इस बारे में कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं है अभी। तो अगर सैनिटाइज़ करना हो, अगर दोबारा से वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन को जो है रिव्यू करने के बाद, मे बी 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के बाद, एक कम्प्रहेंसिव रिव्यू के बाद अगर सरकार दोबारा से उन जगहों को जो है दोबारा से खोल दे टूरिस्ट्स के लिए, तो वो एक अच्छी बात रहेगी। हम भी ये उम्मीद करेंगे और हमारी तरफ से ये एक राय रहेगी। वो 4-10 लोग जो है इस किस्म का नैरेटिव जो है बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी लोग निकले, मुझे आप बताइए, एक एम्प्लॉई जिसका टूरिज़म के साथ कोई लेना देना नहीं है, एक स्टूडेंट जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है डिपेंडेंट ऑन टूरिज़म, वो क्यों निकला? आप खुदारा बताइए। जर्नलिस्ट को क्या लेना देना है इस चीज़ के साथ? एक एम्प्लॉई को क्या लेना देना है? एक दूर दराज बैठे इलाके में, एक गाँव में बैठे एक शॉपकीपर को या वहाँ पे एक मस्जिद के इमाम को क्या लेना देना है टूरिज़म के साथ? ये एक इंसानी मसला है। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि इंसानी मसला है कि आप लोगों को बॉर्डर लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते, इसी तरह ये एक इंसानी मसला है। कश्मीरी जो है, कश्मीरी ह्यूमन हार्ट रखता है। हमने इस चीज़ की मजम्मत इस वजह से नहीं की कि टूरिज़म जो है, हम टूरिज़म
ٹورزم پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہم نے اس وجہ سے مذمت کی, پروٹیسٹس کیے کہ انسانی جانیں وہاں پہ گئی. اور جہاں تک جو آپ نے گودی میڈیا کی بات کی تو بالکل, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ یہاں کا جو ریجنل میڈیا ہے, جو لوکل میڈیا ہے, انہوں نے جو ہے رسپانسبلی بیہیو کیا اور انہوں نے کشمیر کی اچھی پکچر کو جو ہے دکھانے کی کوشش کی. انہوں نے کشمیر کا ایمبیسڈر سجاد اور شہید عادل حسین کو دکھانے کی کوشش کی, جبکہ یہاں پہ نیشنل میڈیا نے جو ہے انہوں نے ٹیررسٹس کو جموں کشمیر کا فیس دکھانے کی کوشش کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آل پارٹی میٹنگ میں بھی ایک سجیشن رکھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد اسمبلی میں یا اسمبلی کے باہر آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا اس بارے میں کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ ریسپانسبلی چیزوں کو دکھائیں اور یہاں پہ بھید بھاؤ کھڑا نہ کریں اور لوگوں کو ڈیوائڈ نہ کریں. دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کی کیبنٹ میٹنگ جو ہے سمر پریپیئرڈنیس کے حوالے سے ہے, جو جموں میں جو اس وقت گرمی بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت پریویلنگ سچویشن ہے یہاں پہ, اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب جو کل ہم نے بھی کچھ باتیں رکھی وہاں پہ یا دوسرے ممبران نے رکھی وہاں, تو اس پہ بات ہوگی, اس پہ ڈسکشن ہوگا, اور یونین گورنمنٹ کو جو ہے ان کو انفارم کیا جائے گا, ان کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ جموں کشمیر کے لوگ یا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کیا چاہتے ہیں. جس طرح سے ہم نے وہاں کلیکٹیو پنشمنٹ کی بات کی, جس طرح سے ہم نے وہاں پہ جو ٹرسٹ بلڈ کرنے کی بات کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کیبنٹ میں جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور ان چیزوں کو مرکزی سرکار تک پہنچائیں گے.